जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। तो इसके पहले जो वीडियो आया है पार्ट 2 का, तो उसमें काफ़ी चीज़ों की बात कर ली हम लोगों ने। तो आज हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, इसी लेसन से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक क्या है, थंबनेल में आप लोगों ने जान लिया होगा। तो पहला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं और जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 2015-16 में भी। तो सबसे पहले आपको क्या कहना है करना है, जनसंख्या शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा समझनी है। देखिए, जनसंख्या जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक जनसंख्या है और एक शिक्षा है। अर्थात शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होना जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। ये ठीक है, इतना समझ में आया, एकदम इजी है। जनसंख्या मतलब जनसंख्या और शिक्षा मिला के क्या हो गया, जनसंख्या शिक्षा मतलब शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है, इसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। अब जैसे यूनेस्को जो रीजनल सेमिनार में क्या कहा गया है जनसंख्या के बारे में, राज्य शिक्षा और संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार क्या है, वीडरमैन के अनुसार क्या है, और मैसियाल्से के अनुसार क्या है। ठीक, तो इनके द्वारा भी जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा क्या बताई गई है ये भी समझते हैं। तो इनमें सब आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेन क्या है कि आप पहले जनसंख्या शिक्षा जो ऊपर एकदम इजी है उसको आप ध्यान में रखिए, बाकी आप इनमें से किसी एक की याद कर पाए तो अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक, क्योंकि टीचर अगर जानेगा कि आपने राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार जनसंख्या की बेहतरीन परिभाषा लिखी है तो वो नंबर देने में कतराएगा नहीं। ठीक, बाकी इतने ज्ञानी तो आप हैं ही हैं कि जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप लिख देंगे। ठीक तो यूनेस्को रीजनल सेमिनार 1970 में कहा गया है कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो कि जनसंख्या परिस्थितियों का एक परिवार, समुदाय, राष्ट्र या दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन का प्रावधान इस दृष्टि से करता है जिससे छात्रों में इन परिस्थितियों के प्रति एक उदार अभिवृत्ति उत्पन्न हो तथा वह इन्हीं जिम्मेदारी की भावना के कारण इन परिस्थितियों में व्यवहार करे। सेकेंड है, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार क्या है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। ठीक, थर्ड में वीडरमैन के अनुसार क्या है जनसंख्या शिक्षा। तो जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा उस प्रक्रिया की भांति की जा सकती है जिससे छात्र जनसंख्या प्रक्रियाओं, जनसंख्या की विशेषताओं, जनसंख्या में परिवर्तन के कारणों तथा इनके परिणामों की जो कि उसके स्वयं के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज तथा संपूर्ण संसार के लिए घटित होते हैं के संबंध में क्या करना है, खोज एवं शोध। ठीक, ऐसे ही मैसियाल्से के अनुसार क्या है कि जनसंख्या शिक्षा मानव जनसंख्या की प्रकृति तथा जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक और मानवीय परिव्ययों के विषय में जानकारी करने की विधियों का विश्वसनीय शिक्षण और प्रशिक्षण है। ठीक, पाँचवें पॉइंट में जनसंख्या शिक्षा पर हुई राष्ट्रीय गोष्ठी में जनसंख्या शिक्षा के विषय में क्या कहा गया है समझते हैं ये भी। तो जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को इसे समझाने योग्य बनाना है कि परिवार का आकार नियंत्रण योग्य हो, जनसंख्या क्या हो, सीमित हो, क्योंकि भाई जनसंख्या सीमित होने से देश के उच्च जीवन स्तर को बनाने में मदद मिलेगी। छोटा परिवार जीवन स्तर को भौतिक दृष्टि से उच्च बनाने में योगदान कर सकता है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी यह भी समझ सकेंगे कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य व कल्याण की रक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिरता के निश्चय तथा आगे जाने वाली पीढ़ियों की संपन्नता के लिए वर्तमान तथा भविष्य के लिए परिवार छोटे होने चाहिए। सिक्स्थ में यूनेस्को के अनुसार है कि जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने कई परिभाषाएं देखी है अलग अलग के अनुसार, कुछ संस्थाएं हैं ठीक, और कुछ यहाँ पे विद्वान लोग हैं उनके अनुसार आप लोगों ने परिभाषाएं जानी जनसंख्या शिक्षा की।
तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या है कि वर्तमान एवं भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। तो ये आप याद रख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या शिक्षा की भाई आवश्यकता क्या है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिन कारणों से जनसंख्या शिक्षा की बात होने लगी। ठीक, तो सबसे पहले भाई राष्ट्रीय प्रगति के लिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब वहाँ की जनसंख्या क्या हो, नियंत्रण में हो, ना अनियंत्रित ना हो कि बढ़ती ही रहे, नियंत्रण में रहे। जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जीवन शैली में परिवर्तन तथा जनाधिक्य पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए स्वस्थ कर्मठ निरोगी श्रमशील नागरिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे नागरिकों का निर्माण जनसंख्या शिक्षा के माध्यम में ही संभव होता है। तो पता चला ना राष्ट्रीय प्रगति के लिए क्यों जरूरी है जनसंख्या शिक्षा। ऐसे ही आर्थिक विकास के लिए क्यों जरूरी है ये भी जानते हैं। तो अगर किसी भी देश की जनसंख्या बहुत अधिक होगी तो वहाँ पे बेकारी, भूखमरी, बीमारी की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, और साथ ही कई योजनाएं जो आप अपने देश के लिए बनाने वाले हैं वो छोटी पड़ सकती हैं। आर्थिक विकास की रफ्तार कम हो सकती है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास में गति लानी है तो हमें सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। ठीक, तो ये भी आवश्यकता है कि आर्थिक विकास के लिए हमें जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। मानव संसाधन कुशलता के लिए, ठीक, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण व्यक्ति को कुशल मानव संसाधन के रूप में तैयार करना है। जनाधिक्य होने पर आर्थिक विकास हेतु किसी भी प्रकार के प्रयास विकास को गति प्रदान नहीं कर पाते। जनसंख्या शिक्षा मानव को श्रेष्ठ संसाधन के रूप में तैयार करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करती है। ठीक, इसके बाद पारिवारिक नियंत्रण कार्यक्रम जो होते हैं उनकी सफलता के लिए, क्योंकि जनसंख्या शिक्षा परिवार नियंत्रण की शिक्षा नहीं है, लेकिन परिवार नियंत्रण की महत्ता को समझने के लिए यह शिक्षा आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ परिवार नियंत्रण का मतलब कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं जो बाध्यता पर आधारित हो। ठीक, तो ये भी आप पूरा पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हैं कि परिवार नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाना है तो ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कार्यकर्ता तैयार करके भेजने होंगे। इसके लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता हो। इसके बाद है परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। तो जनसंख्या शिक्षा द्वारा छात्र छात्राओं में यह विचार समाविष्ट कर दिया जाए कि छोटा परिवार सदैव सुखी होता है। प्रजातांत्रिक देश में लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना जनसंख्या नियंत्रण का सबसे उत्तम विकल्प माना जाता है। 6 है योजनाओं की सफलता के लिए। तो प्रत्येक राष्ट्र अपने देश के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बनाता है। जैसे हमारे भारत देश में भी कई योजनाएं चल रही हैं। जनसंख्या की स्थिति पर योजनाओं की सफलता निर्भर करती है। देश के विकास के लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विशेष महत्व है। ठीक, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में जिस जनसंख्या को लक्ष्य न बनाकर योजना की रूपरेखा का निर्माण किया जाता है उसमें तथा योजना के प्रारंभ होने के कुछ समय पश्चात ही जनसंख्या में अनुमान से अधिक वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप योजनाएं क्या होती हैं, सफल नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए योजनाओं की सफलता के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों के सामंजस्य के लिए भी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक, और जनसंख्या क्या हो सकती है, असीमित भी हो सकती है, मतलब बढ़ती रहती है ना। तो उनमें एक प्रकार से कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए भी जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पारिवारिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए भी। तो यहाँ पे पॉइंट्स तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन पेपर में आप इतना बड़ा लिखेंगे ना तो प्रश्न आपके छूटने के चांसेस भी रहेंगे, अन्य प्रश्न। ठीक, तो आपको इसमें से 5 से 6 पॉइंट ध्यान में रखने, बाकी कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं और अगर आप लिखते हैं तो वो पर्याप्त होगा आंसर के लिए। नेक्स्ट है कि जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है कि आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। सेकंड है इस तथ्य को अनुभव करना कि व्यक्ति परिवारों के लोभ के लिए परिवार के आकार का नियोजन सरलता से किया जा सकता है तथा यह समझना कि वर्तमान परिस्थितियों में बड़े परिवार आवश्यक नहीं है। छोटे परिवारों को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना।
फिफ्थ है देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की संभावना। ठीक, तो उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त किए जाएं तो समाज का कल्याण होता है। इसके अतिरिक्त छात्रों में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता और इसके कारणों और परिणामों से परिचित होने और सचेत रहने की भी आवश्यकता का ज्ञान होता है। ठीक, नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा का महत्व लिखिए। ठीक, तो जनसंख्या शिक्षा के महत्व में आप पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। उन पॉइंट्स में दो दो बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट होगा। ठीक, भारत में जनसंख्या शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत एक गरीब देश है। यहाँ पर संसाधन सीमित हैं। जनसंख्या वृद्धि से रहन सहन और जीवन का स्तर निम्न होता है। वास्तव में रहन सहन के स्तर का संबंध जीवन के लिए आवश्यक साधनों और वस्तुओं में संख्यात्मक और गुणात्मक उपलब्धि से रहता है। भोजन, शुद्ध पेयजल, शुद्ध वायु और वातावरण, ऊर्जा, आवास, कपड़े, शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां आदि यदि अधिक मात्रा में तथा अच्छे स्तर की उपलब्ध है तो जीवन स्तर उच्च होगा। अधिक जनसंख्या के कारण इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में चाहिए। भारत जैसे विकसित हो रहे राष्ट्र में जहां सभी प्रकार का विकास हो रहा है, जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराने की समस्या बनी रहती है। जनसंख्या वृद्धि अत्यंत घातक है। सीमित साधन तथा बढ़ती जनसंख्या जीवन की संभावना को सीमित करती है। अब यहाँ पे महत्व आप देख लीजिए, इन्हीं को आपको समझना है। जनसंख्यात्मक परिस्थिति को समझना। ठीक, जनसंख्यात्मक परिस्थिति से आशय है कि जन्म एवं स्थानांतरण तथा जीवन के अन्य पक्षों के बीच सह संबंध। इसका अभिप्राय है कि जन्म दर पर नियंत्रण रखने के लिए बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाए। विशेष तौर पर आधुनिक तकनीकों से लोगों को परिचित कराया जाए तथा जन्म पर नियंत्रण के लाभ लोगों को बताए जाएं। सेकंड है मूल स्तर से प्रारंभ करने की आवश्यकता। सामान्यतया लोगों की यह गलत धारणा है कि जनसंख्या शिक्षा का आशय है केवल वयस्कों के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए यह शिक्षा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड है कि भविष्य की पीढ़ी को तैयार करना। तो हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 50% भाग 18 वर्ष के नीचे की आयु का है, अतः विद्यालय के पाठ्यक्रम में इस शिक्षा का परिचय देने की आवश्यकता है। इसके बाद जीवन की गुणवत्ता की उन्नति। तो भारत भाई बड़ा देश है, इस कारण यहाँ पर कुछ साधन कम भी पड़ जाते हैं। आर्थिक ढांचा इस तरह का विकसित हो गया है कि अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब व्यक्ति और गरीब होते जा रहे हैं। गरीब में अधिक बच्चों का जन्म होने से तथा सभी को भोजन और कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार उनका जीवन स्तर भी निम्न से निम्नतर होता जा रहा है। इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान संभव है। फिफ्थ है जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक, तो जनसंख्या तो परिवार नियोजन का संदेश फैलाने के लिए ही मुख्य रूप से सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। परिवार नियोजन के संदेश को फैलाने के लिए संचार साधनों के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसके बाद जंगल की भांति फैलती गरीबी की जांच। तो आप गरीबी के मूल में विकराल रूप से बढ़ती जनसंख्या ही है। ठीक, गरीबी के मूल में विकराल रूप से बढ़ती जनसंख्या ही है। भारत में जन्म दर क्या है? उच्च है। भारत आप सबको पता है कि भाई गांव का देश है, जहां लोग गरीब तथा अशिक्षित हैं। वे परिवार नियोजन तथा जन्म दर नियंत्रण का आर्थिक मूल्य नहीं समझते हैं। वे यह समझते हैं कि अधिक बच्चों के होने पर तथा उनके बड़े होकर काम करने पर अधिक आय अर्जित की जा सकती है। तो भाई उनकी ये गलत धारणा है, तो इनको दूर करना। इसके बाद जनसंख्या समस्या को दूर करना। तो भाई जनसंख्या से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक परिवर्तन, असमानता, सामाजिक न्याय, अंतः निर्भरता तथा आत्म मूल्यांकन, तो इन सबको दूर किया जाना चाहिए राष्ट्र हित और जनसंख्या संबंधी कार्यक्रमों को चलाकर। इसके बाद परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की हमें उन्नति करनी चाहिए। ठीक, और शीघ्र एवं सार्वभौमिक विवाह की चेतावनी, मतलब विवाह की जो निश्चित उम्र है उसमें ही शादी करनी चाहिए। प्रभावी नागरिकता के लिए तैयारी और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं संचार साधन। तो ये पॉइंट हैं, इनके माध्यम से आप लोग जनसंख्या शिक्षा का महत्व किस प्रकार उपयोगी है ये आप समझ सकते हैं इन पॉइंट्स के माध्यम से। लिखने की बात आती है तो आप अब 11 पॉइंट अगर बड़े बड़ा लिखेंगे तो आपके 1 से 2 पेज भर जाएंगे, उतना नहीं लिखना है हमें। ठीक, तो इसमें आप 5 से 6 पॉइंट, अगर पॉइंट लिखते हैं तो 10 से 12 पॉइंट इनफ है। अगर पॉइंट की हेडिंग डाल के लिखते हैं तो 5 से 6 पॉइंट हेडिंग डालिए, उसके अंतर्गत 2-2 लाइनें लिख दीजिए, पर्याप्त है इतना, क्योंकि आपको और भी आगे करना होता है। सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं आता, कई प्रश्न आते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।